Hello students, today I am going to explain you our English grammar lesson number 17. Our topic is emphatic sentence. अब देखो emphatic sentence आपको वो ये क्लियर हो जाना चाहिए टॉपिक क्या है. emphatic मतलब कुछ सिंपल सेंटेंस को हम कुछ अलग तरीके से बुलाते हैं. जो हमारा वर्ब होता है ना एक्शन वर्ड, उसको हम वर्ब बोलते हैं. डूइंग थिंग उस पर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस करते हैं. ओके और हम उसको बोलते हैं. तो हम इम्फेटिक सेंटेंस के लिए व्हाट डू वी यूज़ डू, डिड एंड डस. ओके विद द वर्ब एंड फ्रॉम द इम्फेटिक सेंटेंस. अब कैसे हम डू, डिड और डस तीनों लगाएंगे, कंफ्यूज हो जाता है ना. एक चीज़ है, पहले नोट इट. डू जो है वो कोई ऑर्डर जैसी हम चीज़ देते हैं. ओके कम एंड सिट डाउन ऐसे हम बोलते हैं. रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स ऐसे कुछ ऑर्डर वाले वर्ड्स जो बोलते हैं तो वहाँ पे डू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, डू कम इन, डू सिट डाउन ऐसे हम करेंगे फॉर ऑर्डर थिंग्स. ओके फिर डज है, DOES लास्ट में एस आता है ना. तो आपको ये देखना है सेंटेंस के अंदर जो हमारा वर्ब होता है. ओके एस आएगा. स्पीक्स, टेल्स, रन्स, ओके सिट्स, ओके स्पीक्स, राइट्स. तो वर्ब जो होता है WRITE राइट होता है. तो WRITES लास्ट में जब एस आता है, ये मैं आपको क्लू दिखा रही हूँ. अगर जो वर्ब के साथ भी लास्ट में एस है तो वहाँ पे आप डस यूज़ करोगे. ओके डू ऑर्डर वाली चीज़ के लिए और प्लूरल फॉर्म के लिए. जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे. डस व्हेन द वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो वहाँ वर्ब के साथ एस लगा होता है, तो वहाँ पे हम डस लगाएंगे. एंड डिड जो है दैट इज़ यूज फॉर पास्ट टेंस. अगर पास्ट टेंस में जो वर्ब है तो वहाँ पे डिड करके हम इम्फेटिक सेंटेंस बनाएंगे. नाउ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा थोड़ा. सो हैव योर अटेंशन, तो आपको पता चल जाएगा. लुक हियर, एन इम्फेटिक सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच द वर्ब गिव्स स्पेशल स्ट्रेस ऑन द एक्शन. वर्ब जो है स्पेशल स्ट्रेस देता है एक्शन वाले वर्ड पे. इट कैन बी डन बाई एडिंग. किस तरह से हम स्ट्रेस देंगे? डू बाई एडिंग डू, डिड एंड डस टू द मेन वर्ब. जो वर्ब जो होता है उसके साथ हम डू, डिड, डस ऐड करके उस पर स्ट्रेस करके हम फ्रेम करें. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल सेंटेंस एंड इम्फेटिक सेंटेंस. अब देखो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस भी दिया है एंड यहाँ पे इम्फेटिक सेंटेंस. नाउ यू गेट द फर्स्ट सेंटेंस, स्पीक द ट्रूथ. मतलब ये ऑर्डर जिसमें सही, स्पीक द ट्रूथ ऐसे हम बोलेंगे ऑर्डर की तरह. मैंने आपको बताया था ऑर्डर वाले सेंटेंस हो तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑर्डर. एंड फॉर प्लूरल वी यूज़ डू. देखो कैसे डू लगाना है, आगे लगाना है. डू स्पीक द ट्रूथ. फिर देखो सेकेंड वाले नीचे में कम अर्ली, तो नीचे देखो डू कम अर्ली. ओके ये ऑर्डर वाली चीज़ है तो वहाँ पे हम आगे लगा के करें. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, दे स्पीक द ट्रूथ. दैट इज द सिंपल साउंड. दे है, वी है, यू है. ओके फिर द गर्ल्स, द बॉयज़, द चिल्ड्रन है. ये सब चीज़ें प्लूरल फॉर्म में होते हैं. दे ऑल्सो कम्स इन प्लूरल सेज. तो मैंने बोला था एक तो ऑर्डर और प्लूरल दोनों में हम डू यूज़ करें. दे स्पीक द ट्रूथ, तो हमें इसको इम्फेटिक में कैसे चेंज करेंगे? दे फिर डू बाद में लगाएंगे वर्ब के आगे. दे डू स्पीक द ट्रूथ. ओके कैसे? दे स्पीक द ट्रूथ सिंपल सेंटेंस है तो इम्फेटिक कैसे? दे डू स्पीक द ट्रूथ. ओके नेक्स्ट, शी स्पीक्स द ट्रूथ. तो शी फिर देखो स्पीक्स है, वर्ब में सिर्फ स्पीक ही आता है, SPEAK, बट यहाँ पे वर्ब के साथ एस लिखा, दैट इज सिंपल प्रेजेंट में है. तो मैंने क्या बोला था, वर्ब के साथ जब भी एस होता है दैट इज रन है तो रन्स, ईट तो ईट्स, स्लीप तो स्लीप्स, वॉच तो वॉच. ओके तो एस लगा हुआ तो वहाँ पे मैंने बोला था आपको क्या? डज यूज़ करेंगे. तो कैसे इम्फेटिक सेंटेंस फॉर्म करेंगे? शी डज, फिर जो स्पीक्स है ना उसका सिर्फ स्पीक ही हो जाएगा. डज स्पीक द ट्रूथ. शी डज स्पीक द ट्रूथ. नेक्स्ट फोर्थ में देखो, शी स्पोक द ट्रूथ. स्पोक मतलब स्पीक, स्पोक दैट इज V2 फॉर्म, पास्ट टेंस है. जब भी वर्ब पास्ट टेंस फॉर्म में होता है तो हम उसमें डिड यूज़ करेंगे. कैसे क्या यूज़ करेंगे? डिड. शी स्पोक द ट्रूथ है तो हम इम्फेटिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिड यूज़ करेंगे. ओके तो कैसे यूज़ करेंगे? शी डिड, फिर स्पोक का क्या हो जाएगा? V1 फॉर्म कर देंगे हम, स्पीक द ट्रूथ. अगेन आई एम टेलिंग यू, सेकेंड वाला कॉलम देखो, कम अर्ली ऑर्डर जैसा है तो डू कम अर्ली. सेकेंड सेंस, बॉयज़ कम अर्ली. बॉयज़ प्लूरल फॉर्म है
तो हम वहाँ पे डू यूज़ करेंगे, तो बॉयज़ डू कम अर्ली, वर्ब के आगे डू लगाएंगे। नेक्स्ट, द गर्ल कम्स अर्ली, कम्स COMES है, एस है तो मैंने क्या बोला, डज यूज़ करेंगे, तो गर्ल्स डस, फिर कम्स का क्या हो जाए, डस कम ही आएगा, फिर कम्स नहीं आएगा, डस कम अर्ली। नेक्स्ट, दीज गर्ल्स केम अर्ली, केम V2 फॉर्म है, सो इट इज़ पास्ट टेंस फॉर्म, तो पास्ट टेंस होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिड, तो देखो दीज गर्ल्स वैसे का वैसे रहेगा, डिड, फिर केम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, V1 फॉर्म में, डिड कम अर्ली। देखो नोट, इन ऑर्डर टू मेक अ सेंटेंस इम्फेटिक वी यूज़ द ऑक्सिलरीज, क्या क्या यूज़ करते हैं इम्फेटिक बनाने के लिए, डू डिड डस विद द V1 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, V1 के साथ हम डू डिड डस लगा के इम्फेटिक सेंटेंस फॉर्म करेंगे। डू और डज इज़ यूज इफ द एक्शन इज इन प्रेजेंट, डू और डज किस में लगेगा, जबकि प्रेजेंट टेंस में कर रहा है, डू फॉर एक्शन मतलब कोई ऑर्डर वाले में, और डज बिकॉज उसके वर्ब के साथ एस लगा होता है, रन्स, स्पीक्स, टीचेस, ओके, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। जब सिंपल प्रेजेंट तो हम डू डिड लगाएं, डिड इज यूज इन द इफ द एक्शन इज इन पास्ट, डिड हम कब यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस फॉर्म होता है। तो सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्फेटिक सेंस, और भी देखो, ही डज लुक अनहैप्पी, डज कब आता है, सिंपल टेंस में, तो लुक किया है। शी डैश टू अ फादर, तो शी डिड राइट टू अ फादर, शी डिड कम टू अ फादर। प्लीज डू स्टे फॉर विनर, प्लीज डू स्टे फॉर डिनर। देन डैश मी अप प्लीज, तो ये एक ऑर्डर जैसा, डू कॉल मी अप प्लीज, रिंग तो आप बोलते हैं, कॉल भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब देखो हमारी एक्सरसाइज आ रही है, दिस इज योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, मेक द फॉलोइंग सेंटेंस इम्फेटिक, हमें सेंटेंस को इम्फेटिक में फॉर्म करना है। ये आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज, फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ये ऑर्डर जैसा है ना, सो इसको आंसर कैसे हम लिखेंगे, डू आएगा, ऑर्डर है तो मैंने बोला था जब डू किस में लगाएंगे, प्लूरल एंड ऑर्डर के लिए, तो डू आगे लगाएंगे, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, जो बाकी का सेंटेंस सेम टू सेम आप ऐसे लिखेंगे। द सेकेंड सेंटेंस इज आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स, आई है सब्जेक्ट है कुछ, उसके बाद रिस्पेक्ट माई टीचर लिखा है, तो सब्जेक्ट जब है तो हम क्या लगाएंगे, आई डू रिस्पेक्ट माई टीचर, दिख रहा है आपको, आई के बाद डू रिस्पेक्ट माई टीचर्स। देन थर्ड सेंटेंस इज ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर, रिस्पेक्ट्स, रिस्पेक्ट्स का मतलब बाजू में एस है, सो इट इज सिंपल प्रेजेंट, तो मैंने बोला था वर्ब के साथ जब भी एस होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डज, तो ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर, तो हम कैसे कहें, ही डज रिस्पेक्ट, एस निकल जाएगा, हिज टीचर्स। देन यू रिस्पेक्टेड योर टीचर्स, रिस्पेक्टेड दैट इज V2 फॉर्म हो गया, ओके, जो वर्ब हमारा है दैट इज इन V2 फॉर्म, पास्ट टेंस है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिड, तो यू डिड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। देन हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर सिंपल है, सो डू हेल्प द पुअर, ऐसे भी लिख सकते हैं, शी हेल्प्स द पुअर, हेल्प्स वर्ब के साथ एस से, तो क्या करेंगे, शी डस हेल्प द पुअर, ओके, डस लगा के फिर V1 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, V2 फॉर्म, शी डस हेल्प द पुअर। देन वी हेल्प द पुअर, हेल्प्ड, हेल्प्ड मतलब दैट इज V2 फॉर्म, ओके, पास्ट टेंस है तो डिड लगेगा, वी डू हेल्प द पुअर, शी हेल्प्स द पुअर, हेल्प्स है तो क्या करेंगे, एस लगाए दैट इज सिंपल प्रेजेंट, तो शी डस हेल्प द पुअर, ओके। देन नेक्स्ट सेवंथ, वी हेल्प्ड द पुअर, हेल्प हेल्प्ड दैट इज V2 फॉर्म है, V2 फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस जब भी होता है हम क्या यूज़ करते हैं, डिड, तो वी डिड फिर हेल्प द पुअर। कम अगेन, तो डू कम अगेन, डू कम अगेन, ही केम टू मी येस्टरडे,
तो ही केम, CAME केम है तो V2 फॉर्म है, तो V2 फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, डिड। ही डिड, फिर केम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिड कम जब ऐड करें तो V1 फॉर्म में लिखेगा, ही डिड कम टू मी येस्टरडे। देन शी वॉन्ट्स दिस बुक, वॉन्ट्स, वॉन्ट और उसके बाद में एस है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डस। तो शी डस वॉन्ट दिस बुक। ओके, नेक्स्ट, आई सेंट हिम अ लेटर। सेंड, सेंट, तो सेंट इज V2 फॉर्म, तो पास्ट टेंस होता है, तो हम क्या लगाएंगे पास्ट टेंस में, डिड। आई डिड सेंड हिम अ लेटर। ओके, नेक्स्ट 14, द बॉयज फील सॉरी, द बॉयज फील सॉरी, तो क्या लिखेंगे, द बॉयज डू फील सॉरी। यहाँ पे फील है, V1 वो है, वो ना तो एस में है या पास्ट टेंस में, कुछ भी सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट में हम डू यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, द बॉयज डू फील सॉरी। नेक्स्ट, ही नोज द सीक्रेट, ही सब्जेक्ट है, नोज इज द वर्ब, वर्ब एस है उसके साथ सिंपल प्रेजेंट में, तो हम क्या लगाते हैं उसके साथ, डज, तो ही डज नो द सीक्रेट। नेक्स्ट, दे प्लक द फ्लावर्स, प्लक, प्लकड, तो V2 फॉर्म है, तो कैसे ले, V2 फॉर्म में क्या लगा, डिड, दे डिड प्लक द फ्लावर्स। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज नीचे वाली देखियो, मेक द फॉलोइंग सेंटेंस सिंपल नॉन इम्फेटिक। आपको नॉन इम्फेटिक बनाया, मतलब इम्फेटिक हमने बनाया यहाँ पे डू डिड डस लगा के, नॉन इम्फेटिक का मतलब क्या होता है, जो डू डिड डस लगा हुआ है सेंटेंस में उसको चेंज करके आपको सिंपल सेंटेंस में लिखना है। तो देखो आपको याद रखना है, जब डू होगा तो आपको डू हटा देना है, अगर डिड है तो आपको डिड निकाल के V2 फॉर्म में वर्ब को लिखना पड़ेगा। ओके, एंड प्लूरल है तो वहाँ पे डज होगा, सॉरी एस होगा तो वहाँ डज होगा, डज, और फिर V1 फॉर्म होता है, उसको V1 फॉर्म में से V2 सिंपल पास्ट एस लगा के वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज, आई डू गो टू स्कूल डेली, आई डू गो टू, डू है तो डू को हटा दो, सिर्फ सिर्फ इतना सिंपल है, आई गो टू स्कूल डेली, सिंपल में समझा। इम्फेटिक, नॉन इम्फेटिक करना मतलब डू डिड डज हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, डू में तो सिंपल ही है, आई डू गो टू स्कूल, तो कैसे करेंगे, आई गो टू स्कूल डेली, डू हटा दिया। देन आई डिड ब्रिंग माई पेन टू द क्लास, डिड है तो जो वर्ब है उसके बाजू में ब्रिंग, तो वो उसको V2 फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि डिड हमेशा हम V2 फॉर्म पास्ट टेंस वाले, ब्रिंग ब्रॉट इज द पास्ट फॉर्म, सो आई ब्रॉट फिर माई पेन टू द क्लास। समझ में आया अभी आपको, नॉन इम्फेटिक मतलब डू डिड डज निकालना है, फर्स्ट में देखो हमने डू निकाल दिया, आई गो टू स्कूल डेली, फिर सेकंड में देखो आई डिड ब्रिंग माई पेन, तो ये डिड वाला है तो वर्ब जो ब्रिंग है उसको V2 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आई ब्रॉट माई पेन टू द क्लास। नेक्स्ट तो देखो, मनु डज टेल लाइस, डज है तो मैंने क्या बोला, उसको वर्ब में एस लगाना है, सिंपल प्रेजेंट है, तो वर्ब क्या है, टेल, तो मनु टेल्स लाइस, डस निकल गया, सो दैट इज नॉन इम्फेटिक। वर्ब टेल है तो उसके साथ एस लगा दो, एस, दैट इज टेल्स, मनु टेल्स लाइस। द लायन डिड किल द लैम्प, डिड है तो वहाँ पे पास्ट टेंस ही आएगा, डस, तो कैसे लगाएंगे हम, द लायन डिड किल है ना, तो किल को हम V2 फॉर्म में करो, किल्ड, द लायन किल्ड द लैम्प, जब भी डिड है तो उसके वर्ब को V2 फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट्स ऑल, इतना याद रखना है। देन डू ओबे पेरेंट्स, तो डू हटा दो, ओबे योर पेरेंट्स। फिर देखो सिक्स्थ वाले में, द बॉयज डू लाइक दिस बुक, तो डू को हटा दो, द बॉयज लाइक दिस बुक। डू है तो सिंपल है, आगे या बीच में वहाँ से निकाल, सिर्फ डज है तो वहाँ पे वर्ब को एस में कन्वर्ट करो, अगर डिड है तो V2 फॉर्म में कन्वर्ट करो, इतना ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, द बॉयज डू लाइक दिस बुक, डू लाइक, तो द बॉयज लाइक दिस बुक। ओके, डू हटा दिए, डू में बहुत ज़्यादा परेशानी, मिशा डिड डू हर होमवर्क, मिशा डिड हर होमवर्क। मोटू राम डज ईट टू मच,
तो डज ईट, डज और ईट इज़ द वर्ब, तो डज ज़्यादा है तो मैंने क्या बोला, वर्ब के साथ एस ऐड करना है। तो मोटू राम ईट है हमारा वर्ब, तो ईट्स टू मच। ओके, तो ये आपकी 17th लेसन की PDF मैंने एक्सप्लेन की है। होप समझ में आई है। अगर नहीं आई है तो एक बार और वीडियो देख लेना। ओके, बाय।